नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल शर्मा दिसाई राइज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, आज हम क्लास 9th में जो कक्षा 9 है उसका फर्स्ट चैप्टर अर्थात संख्या पद्धति क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पहली चीज बेटा, संख्या पद्धति होती क्या है? एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंतर्गत अपन संख्याओं का अध्ययन करते हैं। किसका? संख्याओं के गुणों का और उनके अवगुणों का अध्ययन करते हैं या संख्याओं के बारे में जानते हैं। वो क्या कहलाती है? संख्या पद्धति कहलाती है बेटा। क्या कहलाती है? संख्या पद्धति कहलाती है। अब देखो, ध्यान से सुनो बेटा। संख्या पद्धति में अपन ने क्लास 8 में बहुत कुछ सीख चुके हैं। उनमें से सबसे पहली चीज आपने नाम सुना होगा प्राकृत संख्याएं। कौन सी बेटा? प्राकृत संख्याएं। अरे कौन सी? प्राकृत संख्याएं। क्लियर है क्या? बिल्कुल, नेचुरल नंबर। हाँ जी साहब, प्राकृत संख्या। इसको किससे डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर एन से डिनोट करते हैं बेटा। होती कहां से स्टार्ट है बेटा? एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और कहां तक चलती है? प्लस के अनंत तक चलती है बेटा। कहां तक चलती है? प्लस के अनंत तक चलती है। बोलो कोई कंफ्यूजन? सर कोई कंफ्यूजन नहीं। डन डन डन, ठीक है। यानी एक ऐसा समुच्चय जो 1 से चलकर प्लस के अनंत तक, यानी जो पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करे या गिनने वाली संख्याएं। कौन सी? गिनने वाली, जिनको अपन गिनने में काम लेते हैं, बार बार लाइफ में दैनिक दिनचर्या में यूज लेते हैं, वो संख्या कहलाती है प्राकृत संख्या बेटा, नेचुरल नंबर। नंबर 2 बेटा, ध्यान से सुने बेटा, एक होती है पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। ये कौन सी संख्या होती है बेटा? ध्यान से सुने। और पूर्ण संख्या को किससे डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से, होल नंबर डब्ल्यू से डिनोट करते हैं बेटा। और ध्यान से सुने, वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होकर प्लस के अनंत तक चले, अर्थात 0 को और प्राकृत संख्याओं को दोनों के मिले हुए समुच्चय को, 0 और प्राकृत संख्याओं दोनों के मिले हुए समुच्चय को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? होल नंबर, पूर्ण संख्या कहते हैं बेटा। 0 1 2 3 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक। देखो, ये तो थी आपकी प्राकृत। 0 मिलाते ही क्या बन गई? पूर्ण। और ध्यान से सुनना बेटा, पूर्ण के बाद में नंबर आया पूर्णांक का। किसका? पूर्णांक का बेटा। पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक संख्या। कौन सी होती है बेटा? ध्यान से सुने, पूर्णांक संख्याएं कौन सी होते हैं? पूर्णांक संख्या को किससे डिनोट करते हैं बेटा? जल्दी बताइए। किससे? जेड से। किससे? जेड से बेटा। जेड से। किससे? जेड से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बोलो कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, याद है ना? बिल्कुल सर। अब ध्यान से सुने। हाँ जी, ये संख्याएं कौन सी होती है? एक संख्या रेखा पर निर्धारित करते हैं बेटा, माइनस के इनफाइनाइट से लेके, बीच में 0 आता है ना बेटा? हाँ जी बिल्कुल आता है सर। और प्लस के इनफाइनाइट तक ये जो समुच्चय होता है, अर्थात नेगेटिव नंबर्स का, ऋणात्मक संख्याओं का और पूर्ण संख्याओं का, धनात्मक संख्याओं का और 0 का, इन तीनों का समुच्चय, 0 ऋणात्मक संख्या, धनात्मक, इन तीनों संख्याओं के मिले हुए समुच्चय कहते हैं पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। बोलो क्लियर है क्या? अरे इंटीजर नंबर। क्या? कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर। कौन सा नंबर? इंटीजर नंबर। क्लियर है क्या? अरे हाँ कि ना? बिल्कुल, डन डन डन, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इस समूह को, अर्थात अगर इस समुच्चय की मैं बात करूं बेटा, इस समुच्चय की अगर मैं बात करूं अच्छे से समझाने के लिए, बिल्कुल बेटा इनफाइनाइट है ना? हाँ जी साहब। इसकी अपन बात करें तो ध्यान से सुनने की चीज है। क्या? सुने, अगर एक संख्या रेखा निर्धारित करें अपन, तो देखो बीच का मान 0 मानते हैं, इधर 1 2 3 4, ये प्लस के इनफाइनाइट तक चलेगी बेटा, इधर चलती रहेगी। इधर -1 -2 -3, ये भी इधर माइनस के इनफाइनाइट तक चलती रहेगी बेटा। अब ध्यान से सुने, इस 0 के इधर वाला जितना भी भाग है, ये भाग कहलाता है कौन सा? धनात्मक संख्याएं, पॉजिटिव नंबर्स। बिल्कुल, क्या? प्राकृत संख्याएं कह सकते हैं। और इधर वाला भाग है 0 के, ये ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स। और बेटा 0 खुद क्या है? 0 न तो धनात्मक है न ऋणात्मक है, खुद क्या है? उदासीन है। खुद क्या है? उदासीन है। रह जाएगा बेटा ध्यान? बिल्कुल हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, डन डन, ठीक है बेटा। ये चीजें अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आगे भी अपन इनके पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे। बिल्कुल सी। अब देखो ध्यान से सुनना, पूर्णांक के बाद में बेटा, पूर्णांक के बाद में अपन चलते हैं आगे। हाँ जी, पूर्णांक के बाद में, पूर्णांक के बाद में संख्याएं कौन सी आती है बेटा? पूर्णांक कौन से? परिमेय आती है बेटा। पूर्णांक के बाद क्या आती है? परिमेय। कौन सी? रियल नंबर बेटा, परिमेय संख्याएं। बिल्कुल, परिमेय संख्याएं। अब देखो बेटा, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो p बट्टे q के रूप में, किसमें? p बट्टे q के रूप में लिखी जा सके, लिखी जा सके। ध्यान से सुनो बेटा, जहां पर p और q दोनों क्या होने चाहिए बेटा? पूर्णांक चाहिए। क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। कौन सा? क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। बिल्कुल, पूर्णांक होने चाहिए।
होने चाहिए, तथा तथा पूर्णांक होने चाहिए, तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बेटा ये जो देखो बराबर के चिन्ह में काटने का साइन है, ये क्या है, ये कहना था कि नहीं होना चाहिए 0, ठीक है। और ध्यान से सुने बेटा, p और q दोनों ही पूर्णांक हैं, तो ये भी ध्यान है आपको, p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं, यानी p और q क्या है बेटा, सह अभाज्य संख्याएं, यानी अर्थात दोनों का, p और q का सहअभाज्य, p और q दोनों का, दोनों का सहअभाज्य होनी चाहिए। सहअभाज्य का अर्थ बेटा क्या होता है, वे संख्याएं जिन दोनों का कॉमन यानी एचसीएफ क्या आता हो बेटा, एक ही आता हो, क्या होता हो, एक ही आता हो, जैसे 3 4। अब 2 और 10 इनमें कॉमन 2 आ रहा है बेटा, इसलिए ये दोनों क्या है, सहभाज्य नहीं है, परंतु 3 और 4 क्या है, सहभाज्य है, क्योंकि इनमें कॉमन एक ही आ सकता है। 9 और 10 ये भी सहभाज्य हैं, 9 और 11 ये भी सहभाज्य हैं, परंतु 15 और 20 सहभाज्य नहीं है, क्यों, क्योंकि उसमें 5 कॉमन आ रहा है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो साहब ये परिमेय संख्याएं होती हैं। इनके बाद चलते हैं आगे बेटा, परिमेय, परिमेय का एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो बेटा लिख सकते हैं, परिमेय में 1/2 आ गया, 3/4 आ गया, 5/18 आ गया, ये संख्याएं सब क्या है, परिमेय बेटा, क्या है, परिमेय है। -5/3 आ गया, क्या है बेटा, परिमेय है। मगर परिमेय कौन सी नहीं है, तो परिमेय के बाद आता है अपरिमेय। अब ध्यान से सुनना बेटा, कौन सी संख्याएं, अपरिमेय। अरे कौन सी, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय क्या होती हैं, वे संख्याएं जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके, नहीं, p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके, नहीं लिखी जा सके, जहां p और q, जहां p और q पूर्णांक, दोनों क्या पूर्णांक हो, तथा क्यों बेटा क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। क्यों क्या नहीं होना, 0 नहीं होना चाहिए। अर्थात इस रूप में अगर नहीं लिखी जा सके तो अपरिमेय है, और लिखी जा सके तो क्या है बेटा, परिमेय। क्या है, परिमेय, बिल्कुल बिल्कुल, डन डन, बोलो क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। कहीं तक कोई कंफ्यूजन, सर कोई कंफ्यूजन नहीं, यहां तक ठीक है। चलो बेटा आगे समझते हैं, आगे समझते हैं, ध्यान से सुनिए। आपने यहां तक समझ लिया, परंतु सब इसमें एग्जाम्पल बताइए आप, तो एग्जाम्पल सुनिए बेटा ध्यान से, एग्जाम्पल सुनिए अपरिमेय का, एग्जाम्पल सुनिए अपरिमेय का जी। हाँ बेटा, पाई का चिन्ह, क्लियर है सर, ये क्या है, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि इसको आप भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। चलो बेटा बात करते हैं √2, सर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है बेटा, ये क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो इसको भिन्न के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते। ठीक है बेटा, और कुछ, सर और बहुत सारी चीजें लो, इसके बाद में √3 ले लेते हैं, √5 ले लेते हैं, ये सारी संख्याएं बेटा क्या है, अपरिमेय। क्या है बेटा, अपरिमेय, बोलो डन डन डन, कोई दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चले आगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने परिमेय समझ ली, अपरिमेय समझ ली, बोलो यहां तक किसी की दिक्कत, अरे यहां तक किसी की दिक्कत, सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है बेटा। आपने अपरिमेय समझ ली, परिमेय समझ ली। अब परिमेय और अपरिमेय का जो रूप होता है मिलकर ये क्या बनाता है बेटा, देखो परिमेय ये बनता है बेटा वास्तविक, कौन सा, वास्तविक, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, कौन सा नंबर, रियल नंबर बेटा। परिमेय कौन सी होती है, अपरिमेय कौन सा, जल्दी से बताओ, अरे जल्दी से बताओ, परिमेय कौन सी, अपरिमेय कौन सी, जल्दी से बताओ मुझे, याद करो, देख बेटा याद करो, बिल्कुल बिल्कुल। परिमेय वो जो p/q के रूप में लिख सकें, और वास्तविक कौन सी, सर वे संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय का संक्षिप्त पूरा कंप्लीट रूप हो, संग्रहण हो, किसका, सर परिमेय और अपरिमेय का संग्रहण। परिमेय और अपरिमेय का इसमें लिखेंगे बेटा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का, संख्याओं का संग्रहित रूप क्या कहलाता है बेटा, संग्रहित रूप क्या कहलाता है, सर संग्रहित रूप वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अरे कौन सी, वास्तविक संख्याएं कहलाता है, बोलो हाँ या ना, वास्तविक संख्या कहलाता है, ये लो, बिल्कुल बेटा। चलो आपने संख्याओं की जानकारी ली, संख्याओं की जानकारी अपन ने समझी, अब थोड़ा इसको और अच्छे से समझते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना।
हाँ जी, आपने कहा सर एक दो तीन ये जो प्लस के इनफाइनाइट तक चलती हैं ये संख्याएं कौन सी हैं? सर ये प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर है, कौन सी हैं? प्राकृत संख्याएं, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। अब देखो ध्यान से, इनके साथ अगर जीरो को ले लें तो ये संख्याएं कौन सी बन गई? सर प्राकृत और जीरो साथ में आया तो कौन सी बनी? सर ये पूर्ण संख्या बनी। कौन सी पूर्ण संख्या? कौन सा नंबर? होल नंबर। और ये कौन सा था? नेचुरल नंबर। बोलो डन डन डन, ठीक है सर। दूसरी बात ध्यान से सुने, इनके साथ बेटा माइनस की और आ जाए, माइनस की एक, माइनस की दो, ये चले माइनस के इनफाइनाइट तक। बोलो तो ये सारी की सारी संख्याएं बेटा क्या कहलाती हैं? सारी की सारी क्या कहलाती हैं बेटा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। अरे क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं। कौन सी पूर्णांक संख्या? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर रह जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर। ये पूरा का पूरा रूप क्या है? सर ये पूर्णांक है, इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर। इन्हें किससे डिनोट करते हैं सर? जेड से डिनोट। किससे? जेड से डिनोट करते हैं बेटा। बोलो क्लियर है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल डन है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां तक अगर क्लियर हो गई तो आप दूसरी बात सुने बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से सुने बेटा, बड़े ध्यान से सुने। रेडी हैं आप? बिल्कुल आप रेडी ही हैं, बिल्कुल। देखिए ध्यान से सुनिए। अब साहब बेटा प्रत्येक पूर्णांक संख्याओं को अपन क्या कह सकते हैं? सर परिमेय कह सकते हैं। अरे प्रत्येक पूर्णांक यानी इन सभी को अपन क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं बताइए जल्दी से। सर इन सब को हम परिमेय कह सकते हैं, परिमेय। अरे क्या कह सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं। बोलो कौन सा परिमेय संख्या कहते हैं बेटा? जहां बैठे वहां जरूर बोलना स्टार्ट रखें बेटा। परिमेय संख्या। सर कैसे कह सकते हैं ये बताइए। सर इन संख्याओं को सबको पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हो सर। कैसे? सर 0/1 लगा सकते हो, ये भिन्न बन गई। 1/1 लगा सकते हो, ये भी भिन्न बन गई, परिमेय संख्या आ गई। 2/1 लगा सकते हो तो ये भी भिन्न बन गई बेटा। इधर -1 के बटे में 1 आ सकता है, -2 के बटे में 1 आ सकता है। तो देखो ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। तो ये क्या बन गई बेटा? बिल्कुल सर परिमेय बन गई। परंतु ध्यान से सुने, क्या आप मुझे ये बताइए 1/0 लिख सकते हैं क्या? अरे 1/0 लिख सकते हैं क्या? 1/0 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। क्यों? क्यों? आपने सुना था सर पूर्णांक होनी चाहिए, परंतु ध्यान से सुनना, क्यों बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहां क्यों बराबर जीरो आ गया, तो ये क्या है सर? ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 1/0 किसका उदाहरण हो गया बेटा? अपरिमेय का उदाहरण हो गया। किसका? अपरिमेय का। इसे अपरिभाषित कह सकते हैं अपन, बिल्कुल अपरिभाषित कह सकते हैं। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है। चलो बेटा अब सवालों की ओर बढ़ते हैं अपन। रेडी हैं आप? रेडी हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल रेडी है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन। आप तैयार होंगे बेटा? ये लो पहला क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल आप तैयार ही हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर क्या नहीं बेटा? जीरो नहीं है। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या आपके? सर बिल्कुल समझ में आ गई। कैसे? हाँ या ना बताओ, क्या शून्य एक परिमेय? बिल्कुल हाँ, एक परिमेय संख्या है। अरे हाँ कि ना? बिल्कुल है सर। कैसे? परिमेय संख्याओं को आप जानते हैं बेटा। परिमेय संख्याएं कौन सी होते हैं? सर परिमेय संख्याएं वे होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सके, p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? सर जीरो नहीं होने चाहिए। q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। बोलो डन डन डन, बिल्कुल डन सर, बिल्कुल डन, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरी बात सुने ध्यान से। मैंने कहा था p और q क्या चाहिए भाई? पूर्णांक संख्या चाहिए, पूर्णांक चाहिए, बिल्कुल डन। दूसरी बात, q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। और तीसरी बात आप ये और ध्यान रखें, ये दोनों क्या हैं? सहभाज्य संख्याएं। चलो बेटा ध्यान से सुने। अब मैं कहता हूं क्या शून्य एक परिमेय संख्या? सर बिल्कुल शून्य एक परिमेय संख्या। कैसे? शून्य को मैंने ये लिख दिया, इसके बटे में 1 लगा सकता हूं, तो ये p बन गया, ये q बन गया। बोलो हाँ या ना? ये क्या बन गया? q बन गया। क्या बन गया जल्दी से बताइए। अरे क्या बन गया? एक सेकंड बेटा। हाँ ये बेटा क्या बन गया? क्यू बन गया। बोलो p/q के रूप में आई कि नहीं आई? बिल्कुल। क्यू का मान 1 हो गया, p का मान जीरो हो गया। परंतु आपको सर क्यू का मान जीरो नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो आप बताइए मुझे ये परिमेय बने कि नहीं? बिल्कुल बन गई। तो देखो यहां जो आंसर था, क्या बोला? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? हाँ शून्य एक परिमेय संख्या। तो मैं लिख देता हूं आंसर बेटा। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या। अरे कौन सी संख्या है? सर परिमेय संख्या है। बताइए कौन सी संख्या है? सर परिमेय संख्या, नो डाउट, बिल्कुल परिमेय संख्या है। ये लो यहां तक तो हो गया अभी। फिर क्या बोला? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आंसर दीजिए बेटा यहां। ये सर आंसर लो। हाँ इसे हम इसे हम p/q के रूप में
रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ये लो बेटा लिख सकते हैं, लिख दिया ना? बिल्कुल। अब बेटा मुझे बताओ कैसे लिखा? सर देखो, जीरो बराबर आप क्या लिख सकते हो सर? जीरो बटे में इसका एक लगा सकते हो। बोलो हाँ या ना? लगा सकते हैं। तो ये जीरो बटा एक बन गया। बोलो डन डन डन। और जीरो भी क्या बेटा? पूर्णांक है, पूर्णांक है। ये लो पूर्णांक है। और बेटा जीरो तो पूर्णांक है ही है। दूसरी बात सुने, जीरो तो पूर्णांक है ही है। दूसरी बात ध्यान से सुने, एक भी तो क्या है सर? ये भी तो पूर्णांक है। बिल्कुल, ये भी बेटा पूर्णांक है। और ध्यान से सुने, एक यानी जो है एक जीरो के बराबर नहीं है बेटा यहां, यानी क्यू है वो जीरो के बराबर यहां नहीं है। तो एक आ गया मान यहां, क्यू का मान क्या आ गया सर? क्यू का मान एक है, इसलिए ये क्या है सर? ये एक परिमेय संख्या है। बोलो डन कर दिया अपन ने। चलो बेटा आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, रेडी हैं आप? बिल्कुल रेडी हैं। देखिए बेटा क्या कहा नेक्स्ट क्वेश्चन ने, बोला 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं? 3 और 4 के बीच में कितनी संख्याएं लिख लें बेटा? 6 परिमेय संख्याएं। कितनी? 6 परिमेय संख्याएं। बोलो हाँ या ना? सर बिल्कुल, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं लिखनी है। लिख देते हैं बेटा, रेडी है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल, ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी बेटा, देखो आप सबसे पहले बेटा ध्यान से सुनिए, आपको मैं दो तरीके बताता हूं। एक तरीका जो आपने पहली क्लास में पढ़ रखा है कि सर 3 और 4 के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप क्या करते हो, देखो ऐसा समझा था a प्लस बी बटे 2, यानी 3 प्लस 4 बटे में 2। 3 और 4 7 हो गया, बटे में 2 हो जाएगा, तो एक आ गई संख्या। बिल्कुल आ गई सर। परंतु बेटा यहां दूसरा तरीका भी समझेंगे साथ साथ में अपन। आप रेडी हैं बेटा? बिल्कुल रेडी हैं आप, मुझे पता है आप रेडी हैं। चलो समझें, यहां दूसरे तरीके समझेंगे, थोड़ा इजी बनाएंगे इन चीजों को। बिल्कुल बेटा इजी बनाते हैं। देखो कितनी संख्याएं? 6 हैं। यहां 6 बोला ना, तो आप हमेशा क्या करें? 6 प्लस 1 ले लें। 6 प्लस 1 ले लें, कितनी हो गई? 7 हो गई। कितनी हो गई? 7। 6 प्लस 1 होगी कितनी? 7। अब देखो ध्यान सुना, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या लिख रहा हूं मैं। 3 और 4 के बीच की 6, कितनी? 6 परिमेय संख्या। 6 परिमेय क्या संख्या बेटा? रेडी है? बिल्कुल सर बिल्कुल रेडी है। ये लो बेटा संख्या। अब ध्यान से सुनना, आप क्या करें, इधर 3 है, इसको यहां जो 7 आया इसके 7 से गुणा कर दो और 7 का ही भाग देते हैं। इसको 7 से ही गुणा कर दो और 7 का ही भाग देते बेटा। बिल्कुल डन। और यहां देखो क्या दी थी? 4। सर 4 को भी 7 से ही गुणा कर दो और 7 का ही भाग देते सर। बिल्कुल, तो इनके बीच की 6 परिमेय संख्या रेडी हैं। के बीच की मैं कलर चेंज कर लेता हूं बेटा, मार्कर कलर चेंज कर लेता हूं। आपको कलर परेशान कर रहा था ना? बिल्कुल अब नहीं परेशान करने दे। अरे क्या बात है बेटा, मान क्यों नहीं रहा ये अपनी बात? देखो माना ना, के बीच की कितनी सर? 6। कौन सी सर? परिमेय क्या बेटा? संख्याएं। बिल्कुल डन है सर। देखो अब ध्यान से सुने बेटा, ध्यान से सुने, बिल्कुल समझे, ध्यान से सुने। हाँ जी बेटा, 7 इंटू 3 21 बटे 7 हो गई। और इधर देखा बेटा, इधर देखे ध्यान से। हाँ जी, 4 इंटू 7 कितनी हो गई सर? 28 बटे 7 हो गई। और इनके बीच की 6 परिमेय संख्या निकाल लेते बेटा। एजिटेज ऊपर लिखा हुआ वो का वो नीचे आ जाएगा बेटा। रेडी है? बिल्कुल रेडी है। अब देखो ध्यान से सुने, 7 का भाग दें अगर अपन 21 में, तो 3 ही आता है। 7 का भाग 28 4 ही आता। बिल्कुल सर आता है। तो अब ध्यान से सुने, इनके बीच में चलते हैं। 21 बटे 7 के आगे आती है 22 बटे 7, आगे आती है 23 बटे 7, आगे आती है 24 बटे 7, आगे आती है 25 बटे 7, आगे आती है 26 बटे 7, आगे आती है बेटा 27 बटे 7, और आगे वाली 28 बटे 7 आनी है, तो वो लिखी हुई है। बिल्कुल, तो ये कौन सी संख्याएं होगी बेटा? कौन सी संख्या होगी? 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या होगी। तो यहां लिख देना बेटा, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या। ये अपना आंसर बन गया। बोलो कोई डन है क्या? बोलो कोई दिक्कत? सर बिल्कुल इजी, बिल्कुल इजी। कोई डन, कोई दिक्कत? अरे कोई डन है ना? अरे हाँ बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए देखे क्या है? 3 और 5 के बीच की कितनी? 3 और 5 के बीच की। रेडी? रेडी? बोलो दिक्कत? अरे सर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चले सवाल पे? जी सर चले चले। हाँ बेटा देखिए समझते हैं। हाँ बेटा क्या दिया है? 3/5 और 4/5 किसके? 3/5 और 4/5 के। तो लिख दीजिए सर। क्या वही पहले वाली बात? सर यहाँ कितना लिखा सर? 5 लिखा। तो अपन क्या बोलेंगे सर? 5 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। अरे 5 में कितना जोड़ दिए? 6। तो आप क्या लिखेंगे? यहां से सवाल स्टार्ट। 3/5 और कितना? 4/5।
के बीच की कितनी 5, के बीच की 5 कौन सी संख्याएं सर? परिमेय। कौन सी? परिमेय। क्या बेटा? संख्याएं। क्या बेटा? संख्याएं। बिल्कुल डन। ये लो संख्याएं रेडी हैं, तैयार हैं। क्या करना सर? 3/5 को 6 से गुणा 6 का भाग, और 4/5 को 6 से गुणा और 6 का भाग। डन सर डन। के बीच की वही बात लिख दीजिए, 5 के बीच की 5 परिमेय। क्या? संख्याएं। अरे क्या बेटा? संख्याएं। बोलो डन है क्या? बिल्कुल डन है बेटा। देखो ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × 6 18, 6 × 5 30। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? और सर 4 × 6 24 बटे में 30। देखो दोनों का पहले ही समान था, अब भी समान आया है। और बेटा कई बार हो सकता है अपने को हर अलग अलग दे तो समान करना भी होता है, तो हर समान भी कर लेंगे बेटा। ध्यान से सुने आगे, 18/30 और 24/30 आ गया। अब देखो 3 से 4 था, 18 से 24, 6 संख्या निकल जाएंगे बेटा। तो इनके आगे लिख दीजिए के बीच की 5 परिमेय संख्याएं। डन डन डन। अब देखो ध्यान से सुनो बेटा, इसके बीच की जितनी भी संख्याएं सामने आ जाएंगी। हाँ जी, 18 से लिखो 19/30। ये नहीं लेनी है, इसके बीच की लेनी तो आगे वाली लेनी है ना। फिर 20/30, फिर 21/30, फिर सर 22/30, नेक्स्ट सर 23/30। ये लो साहब 5 हो गई, बिल्कुल 5 हो गई। मगर आप एक चीज बताइए मुझे, क्या ये संख्याएं कटती हैं? तो बिल्कुल बेटा काट के बताना, बिल्कुल काट के बताना। ये कटती हैं तो काट के बताना। देखो यहाँ पहली संख्या लिखता हूं, सर कटती नहीं है तो पहली संख्या 19/30 ही आ जाएगी। बिल्कुल। ये देखो 0 से 0 कट गया तो दूसरी संख्या 2/3 आ गई। नेक्स्ट देखो ये कटती है किससे? सर 3 से कटती है, बिल्कुल नो डाउट 7 बार। और ये 3 से कटती है बेटा 10 बार, तो आगे 7/10। क्या आगे? 7/10। बिल्कुल। नेक्स्ट देखो ये भी कटती है बेटा 2 से 11 बार, ये 2 से 15 बार, तो क्या आगे बेटा? 11/15। बिल्कुल। और ये कटती नहीं तो ये लिख देंगे 23/30। ये 5 की संख्याएं किसके बीच की? सर लिख देंगे 3/5 और किसके बीच? 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या। बोलो डन है क्या? अरे बिल्कुल डन, बिल्कुल डन। कोई कंफ्यूजन सर? कोई कंफ्यूजन नहीं। कंफ्यूजन आपके होते हुए कैसे हो सकता है सर? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या कह रहा है? पढ़िए बड़े ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन? नीचे दिए गए कितनों को सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बिल्कुल बेटा ध्यान से देखते हैं, आंसर देते हैं। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ भाई, अभी अभी सीखा था। कैसे? मैं समझाता हूं बेटा। देखो प्राकृत संख्या या संख्याएं, और फिर थी कौन सी बेटा? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या। देखो ध्यान से सुनो बेटा, प्राकृत संख्याएं 1 2 3 और प्लस के इनफाइनाइट तक चलती हैं, और पूर्ण संख्याएं सर 0 1 2 3 का प्लस के इनफाइनाइट तक चलती हैं। यही होती है ना? बिल्कुल। यानी प्राकृत संख्याएं सबकी सब इसमें शामिल हो गई। और मैंने यही बोला था, जब 0 और प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को मिला दिया जाए तभी तो पूर्ण संख्या बनती है। सर बिल्कुल तभी बनती है। तो ये बात तो सही है कि प्रत्येक प्राकृत पूर्ण होती है, परंतु प्रत्येक पूर्ण प्राकृत नहीं होती है। बिल्कुल बेटा। तो ये कथन सत्य है कि सत्य? बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है। तो बेटा यहां अपन लिख देंगे इस बात को। देखो इसका आंसर लिख रहा हूं बेटा मैं यहां। रेडी हैं आप? बिल्कुल सर रेडी हैं। तो समझिए क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से सुने। देखो लिखना, ये कथन क्या है? सत्य है। तो लिखना यह कथन सत्य है। हाँ जी साहब सत्य है, बिल्कुल सत्य है। अब पूछे क्यों की कथन सत्य क्यों है, तो ये भी रीजन देना, रीजन जरूरी है। क्योंकि सभी प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा? पूर्ण संख्या होती है। यहां समझाता, क्योंकि क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये लो बेटा डन है। चलो पहला क्वेश्चन हो गया बेटा, पहला हो गया। चलो दूसरे पे चलते हैं बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हटा रहा हूं इसको, बिल्कुल हटा रहा हूं। ठीक है, पहला हो गया तो इसको हटा देते हैं बेटा। ये लो, ये लो, हटा दिया बेटा। चलो दूसरे पे चलते हैं बेटा। डन डन डन। दूसरा क्या कह रहा है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल ये बात तो गलत है बेटा। प्रत्येक पूर्णांक कहां होती है? प्रत्येक पूर्ण पूर्णांक होती है, परंतु प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण नहीं होती। मैं बताता हूं आपको बेटा, ध्यान से सुने। पूर्णांक और पूर्ण, आपको पता है पूर्णांक संख्याओं में बेटा माइनस के इनफाइनाइट से लेके
देखो कौन सी आती है सर, -3, -2, -1, 0, फिर 1, 2, इसके प्लस के इनफाइनाइट तक, हाँ या ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और पूर्ण में क्या आती है सर? 0, 1, 2, 3, इनफाइनाइट तक, ठीक है, बिल्कुल सर। तो आप मुझे बताइए, क्या सभी पूर्णांक पूर्ण में आ सकते हैं? नहीं सर, जबकि इसके उल्टा होता है, सभी पूर्ण किस में आते हैं? पूर्णांक में आते हैं। तो ये कथन तो असत्य है, ये कथन तो क्या है बेटा? असत्य। तो लिख देना बेटा, यह कथन यह कथन क्या है बेटा? असत्य है। क्यों है बेटा असत्य? ध्यान से सुनिए, क्यों है? क्योंकि क्योंकि सभी ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं बेटा, ऋणात्मक कोई भी, -2, -1 कोई भी हो सकती है। क्योंकि कोई भी एक एग्जांपल लिखना, क्योंकि -2 लेना, -1 लेना, -3 लेना बेटा। क्योंकि -2 क्या है बेटा? एक पूर्णांक तो है, -2 एक बेटा पूर्णांक तो है, पूर्णांक तो है। -2 एक पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन क्या नहीं बेटा? लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। ये लो बेटा, ये ऐसा रीजन दे देना बेटा, बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको बैठा दे बेटा, इसको बैठा दे, ये लो। हाँ बेटा देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है बेटा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है सर? नहीं होती, अभी तो समझा था सर। पूर्ण पूर्णांक हो सकती है, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हो सकती हैं, परंतु परिमेय संख्याएं पूर्ण नहीं हो सकती। पूर्णांक संख्याएं भी क्या नहीं हो सकती सर? पूर्ण नहीं हो सकती। तो बेटा ये कथन क्या है? असत्य है। ध्यान से सुने क्यों सर? परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, अब ध्यान से सुने बेटा, पूर्ण संख्याएं 0, 1, 2, 3 ये होती, हाँ या ना? बिल्कुल सर यही होती है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती सर? 1/2 आ गई, 2/3 आ गई, 3/4 आ गई, ये वाली संख्या होती है बेटा। अब बताओ मुझे, या कहीं भी ये परिमेय संख्या, ये तो हो सकती है पूर्ण, वो पूर्ण परिमेय हो जाए, परंतु परिमेय पूर्ण कैसे हो सकते हैं बताइए मुझे? क्या भिन्न का रूप कहीं भी पूर्ण में दिखाई दे रहा है सर? नहीं दे रहा, परंतु वहां तो सभी भिन्न का रूप है, वो तो P/Q के रूप में है सभी। ये क्या सभी के सभी P/Q के रूप में सर? नहीं है। इनको अपन P/Q रूप के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परंतु क्या उनको इस रूप में ला सकते हैं? नहीं ला सकते सर। तो ये कथन तो असत्य बेटा। क्या है? असत्य। देख दे, नोट कर दें, यह कथन असत्य है। क्योंकि क्योंकि क्यों असत्य? ध्यान से क्यों असत्य है? क्योंकि एक देखो, ये 1/2, 2/3, 3/4 ये क्या है सर? परिमेय संख्या। तो लिख दीजिए, क्योंकि 3/4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परंतु क्या नहीं है बेटा? लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। ये लो बेटा, बात समझ में आ गई? बिल्कुल डन, बिल्कुल डन, कोई कंफ्यूजन सर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक ओके है सर? बिल्कुल ओके है सर, बिल्कुल ओके। बताइए कोई दिक्कत है तो? बेटा कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा मैं ये समझ पा रहा हूँ कि शायद अपन ने हर चीज क्लियर की अच्छे से। सर बिल्कुल क्लियर किया। अगर कोई कंफ्यूजन तो आप मुझे जरूर बताएं। आप अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं तो अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में बिल्कुल रिप्लाई दें, सर यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आ रही है, अपन उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। बिल्कुल हाँ या ना सर? बिल्कुल समझेंगे। जय हिंद दोस्तों, अपन आगे की क्लास कल की ओर बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।